हेलो एंड नमस्कार मित्रों। शिवसेना का विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कल एक अर्जी दाखिल किया, जिसमें यह कहा कि पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा शिवसेना का नाम तथा उनका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को दिया गया है वो सही नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो जो भी अर्जी दिया गया है उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उसे रिफ्यूज़ कर दिया। साथ ही जो एकनाथ शिंदे गुट है और तथा इलेक्शन कमीशन दोनों को एक सप्ताह नहीं 2 सप्ताह के अंदर में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब हम देखते हैं कि जो ये स्प्लिट हुआ है, शिवसेना के लगभग 2/3 से अधिक जो विधायक हैं तथा सांसद हैं उसका दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे के द्वारा कि वो उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में दल बदल का कानून जो है वो तो यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि संसद ने 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल का कानून को लागू किया। असल में संसद ने 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में इसको जोड़ा और इसमें सबसे पहला जो ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी के व्हीप, पार्टी का जो आदेश होता है उसको न मानकर अपना स्वतंत्र अगर कुछ ऐसा करता है तो उसे दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसे वो पार्टी से अयोग्य हो जाता था। लेकिन बाद में इसमें एक और संशोधन किया गया और 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल, 1985 का जो अधिनियम है, 1985 ईस्वी में जो अधिनियम दल बदल का लाया गया था, उसमें कोई एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों का एक तिहाई भाग द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। ये कब का, ये 1985 में जो लाया गया था 10वीं अनुसूची, उसके अंतर्गत ये बात की गई थी। लेकिन 1991 में संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, एक 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। तो 2003 ईस्वी में एक जो लाया गया उसमें यह कहा गया कि एक पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों, एक पार्टी के 2/3 सदस्यों का विलय के पक्ष में होना चाहिए। अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी से टूट करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो यहाँ पे दल बदल का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। अर्थात जब 2/3 चले ही जाएंगे तो जो पार्टी नया पार्टी हो, जो संगठन होगा, वही असली पार्टी उसको कहा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ तो एकनाथ शिंदे अगर जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं उसके अनुसार तो दल बदल का कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि 2/3 से अधिक विधायक तथा सांसद उनके पक्ष में हैं। तो इस प्रकार से यह कानून इस दायरे में नहीं आता है। 3 जजों की जो बेंच है उसके चीफ जो हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं और फिलहाल इस अर्जी को जो प्ले अप किया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि इसको रोका जाए, न दिया जाए, उसको तो उन्होंने खारिज कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय लिया है उस पर उन्होंने स्टे लगाने से साफ साफ मना कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आगे भी इस समाचार पर हम लोग बने रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। जो भी मित्र अभी नए आए हैं वो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। भारत लगातार इस वर्ष भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना एक ब्राइट स्पॉट को बरकरार रखा है और अकेले
भारत अकेले 15% को कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड ग्रोथ में 2023 में, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिनिया का कहना है। आगे बढ़ते हैं। जहां पूरी 2022 में पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी में 3.4 रहा है और इस वर्ष 2023 में 2.9 का ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है या अनुमान लगाया गया है, वहीं भारत का 2023 में 6.8 और 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 6.1 का ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी पैंडेमिक पिछले साल में रहा है, पिछले सालों में पूरी दुनिया में रहा है, भारत में भी उसका बहुत ही बुरा प्रभाव रहा है। इसके बावजूद पूरी दुनिया का जो 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी के रूप में उभरा है भारत, और यह कहा जा सकता है कि यह भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि यह अपने हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है उसको रिटेन करने में कामयाबी हासिल किया है। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ समाचार कहा जाएगा भारत के लिए और भारत के इकोनॉमी के लिए। जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, भारत की इकोनॉमी अपने शिखर को छू रही है। धन्यवाद। हेलो नमस्कार मित्रों, कल बुधवार को एजुकेशन मिनिस्टर ने ये साफ़ किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने साफ़ किया कि किसी भी स्टेट में अब पहले क्लास में जो एडमिशन का आयु सीमा रखना है वो 6+ रखना है, जबकि पहले 5+ हुआ करता था। तो 5+ को ना करके अब 6+ में रखना है। 6+ का मतलब यहाँ है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को पहले क्लास में एडमिशन नहीं देना है। जो नई शिक्षा पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, उसमें यह पहला ये शर्त है कि अब बच्चों को पूरी तरह से 6+ आयु वाले बच्चों को ही पहले क्लास में एडमिशन के रूप में लेना है। और जो सिस्टम बना हुआ है कि 5+, 3+4, जो 10+2 तक का जो सिस्टम है हमारा, कि 5 साल जो है प्राइमरी एजुकेशन और 3 साल मध्य का, बीच का, और 4 साल जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन होगा, जो कि 10th बोर्ड को हटाने के लिए अनुशंसा की जा रही है। 4 साल जो होगा वो 9, 10, 11 और 12, और 3 वर्ष मध्य का होगा और 5 वर्ष प्रिपरेटरी, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा जो होगी वो 5 वर्षों का होगा। तो इस स्ट्रक्चर को लागू करने के रूप में आगे बढ़ा जा रहा है, और इसी को ध्यान में रख करके शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि अब से बच्चों को, ये जो आने वाला जो सेशन है अप्रैल से, तो इस सेशन से बच्चों को 6+ में ही एडमिशन लेना है पहले वर्ग में, उससे कम के वर्ग को नहीं लेना है। धन्यवाद मित्रों। कैसा लगा यह छोटा सा न्यूज़ ब्रीफ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।